हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं फिर से आपका एक बार कपिल तिवारी क्लासेस में। और आज हम फिर से एक बार क्लास 11 के एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हुए हैं। और जैसा कि आपको पता हो, चैप्टर 4 जो इसका नाम है मोशन इन द प्लेन, अर्थात समतल में गति। और आज हम क्लास 11 के वही एक जो मेन टॉपिक है उसी चैप्टर का आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अर्थात सदिश अदिश एवं सदिश राशियों में जो चर्चा होगी और उसमें जो अंतर होगा वो सब कुछ आज हम जानेंगे। तो क्योंकि क्लास 11 के वीडियोस काफ़ी लंबे टाइम से नहीं आए थे, तो मैं सोच रहा था कि इसके कुछ वीडियोस हो और ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं अदिश एवं सदिश राशियाँ, अर्थात स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो बात करें सबसे पहले अदिश राशियों की। जिसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। देखिए, अदिश राशियां, अदिश का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हैं विदाउट डायरेक्शन, अर्थात दिशाहीन या जिसमें दिशा ना हो। और अगर मैं इसको एक सिंपली डिफाइन करूं तो ये आप कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज वेयर विच ओनली एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल उसके परिमाण की बात होती है या जिसमें परिमाण के द्वारा उसके वैल्यू के द्वारा उसे समझा जा सकता है। लेकिन जब भी इसकी बात होती है तो इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उसमें केवल और केवल उसमें उसका मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस होता है, ना कि डायरेक्शन का। अतः हम कह सकते हैं कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल उसका परिमाण होता है तथा जिन्हें बताने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई भी हम दिशा जो है, मतलब जब इसकी बात होगी दिशा का कोई उपयोग नहीं करेंगे। तो इसे सिंपली मैं लिख देता हूं कि स्केलर क्वांटिटीज इज दोज क्वांटिटीज which express by only magnitude। मतलब हिंदी में होगा कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें बताने के लिए, बताने का मतलब यह है कि एक्सप्रेस करने के लिए केवल परिमाण, परिमाण को हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं और इसके वैल्यू भी कह सकते हैं, परिमाण की आवश्यकता होती। आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अदिश का रियल मतलब होता है दिशाहीन, या जो इसमें दिशा ना हो। दिशा ना होने का क्या सेंस है, इसमें डायरेक्शन का कोई यूज ही ना हो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 10 मीटर, ठीक है, लंबाई के लिए बोलता हूं 10 मीटर, तो 10 मीटर में केवल उसकी क्वांटिटी आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन क्लेरिफाई नहीं हो रहा है। डायरेक्शन हम नहीं बता रहे हैं कि 10 मीटर किधर है, 10 मीटर है बस। अगर मैं बोलता हूँ 10 ग्राम या 10 किलोग्राम, तो इसमें केवल उसके वैल्यू की बात हो रही है, उसके केवल मैग्नीट्यूड क्लियरफाई हो रहा है, हम इसमें डायरेक्शन को क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये हुआ कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड अर्थात उसका परिमाण, केवल परिमाण बताया जाता है। ऐसी राशियां जो होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, वो अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो आप एक बार फिर देख लीजिए, स्केलर क्वांटिटीज इज दोज क्वांटिटीज विच एक्सप्रेस बाय ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब अदिश राशियां जो होती हैं, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें बताने के लिए केवल परिमाण, परिमाण की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल की बात कर लें हम, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जितने भी आप नॉर्मली सुनते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। ये जो बेसिक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और अन्य भी ऐसे बहुत सारे राशियां हैं जो अदिश राशियों के अंतर्गत आती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां। देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर का उल्टा ही कह सकते हैं आप। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें तो मैग्नीट्यूड होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस आपका डायरेक्शन, यानी वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच इज एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड प्लस आल्सो द डायरेक्शन। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें बताने के लिए, जिन्हें समझाने के लिए अथवा जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए आप परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताते हैं। ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं, इसको अब लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें आप मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को क्लैरिफाई करते हैं। मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे आपका हिंदी में बोले तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है ना, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, और ऐसा आपका हो सकता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और करंट, डेंसिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम बता सकते हैं। ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड क्लैरिफाई होता है, डायरेक्शन। जैसे मैं बोलूँ कि डायरेक्शन के साथ हम बता रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं 10 मीटर का, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो आपको ए से बी पॉइंट पर डिनोट करना होगा। ठीक है, वेलोसिटी बतानी है तो आपको किसी प्रॉपर डायरेक्शन बताना पड़ेगा। एक्सेलरेशन बताना है तो डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा। तो इस हिसाब से स्केलर क्वांटिटीज में जैसे डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही आपका वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लें कुछ इसमें बेसिक सा डिफरेंस। डिफरेंस करते हैं स्केलर में और वेक्टर में। यानी अदिश राशियों और सदिश राशियों में अंतर करते हैं। सिंपल पहला अंतर तो आप ये कह सकते हैं, जैसे डिफरेंस में बताया गया कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण या इसकी वैल्यू कह सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, वो तो सब में होता है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, आप अंतर कर पा रहे होंगे तो पहला अंतर ये होगा कि स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियों के लिए केवल मैग्नीट्यूड क्लैरिफाई होता है, यानी मैग्नीट्यूड से आप बता सकते हैं और इसमें डायरेक्शन में कोई रोल नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। दूसरा अंतर क्या होगा कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको शो करने के लिए सादे अक्षर, सिंपल सादे अक्षर, जैसे मैं लिखना चाहूँ कि सदिश ए, सॉरी अदिश ए यानी स्केलर ए, तो ओनली मैं ए लिखूंगा, केवल ए। लेकिन अगर वेक्टर ए लिखना होगा यानी सदिश को शो करने के लिए एक एरो का चिन्ह लगाते हैं, वेक्टर ए, इस टाइप से। ओके, तीसरी बात यह है कि जो इनका कैलकुलेशन होता है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सॉरी नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाना, वो सिंपल मैथमेटिक्स होता है, सिंपल मैथमेटिक्स से हो जाता है।
अदिश राशि को जो जोड़ घटाना है वो सिंपल मैथमेटिक्स हो जाता है। लेकिन इनके लिए क्या होता है, इनके लिए जो आपका जोड़ घटाना है, यानी आप कह सकते हैं कैलकुलेशन जो सिंपली है, वो आपका एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स। ठीक है। फिर जो दो सदिश राशियां होती हैं, दो अदिश राशियां होती हैं, इनका गुणा, यानी आप अदिश और अदिश का गुणा कर देंगे तो हमेशा अदिश राशि ही प्राप्त होगा। यानी whenever you multiple two scalar quantities then you find the only scalar quantities। यदि आप दो अदिश राशियों का गुणा करते हैं तो आपको अदिश राशि ही मिलेगा। वहीं यदि आप दो सदिश का गुणा कर रहे हैं, यानी सदिश गुणे सदिश, तो आपको अदिश अथवा सदिश स्केलर या वेक्टर कुछ भी मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टू स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीपल जो होता है वो हमेशा स्केलर होता है, और टू वेक्टर क्वांटिटीज का जो मल्टीपल वैल्यू होता है वो स्केलर या वेक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप 1 2 3 4 और एक आध अंतर भी कर सकते हैं एग्जाम्पल रूप में। एग्जाम्पल में जैसे आपको बताया गया है कि लेंथ, टाइम, मास, वैसे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, है ना, वेलोसिटी यानी वेग, और त्वरण एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, विस्थापन, वेग, त्वरण। तो ये कुछ ऐसे थे स्केलर वेक्टर जिसमें हम डिफरेंस कर पा रहे थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल एक दो बार आप देखें, बेसिक सा है, कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं। तो बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू।